हेलो बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि जनरल एपी पे बेस्ड होगा। अब जनरल एपी क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द 12th, 24th एंड nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय ये। मेरा सीक्वेंस क्या है? एपी सीक्वेंस क्या है? 9 देन 13 देन 17 देन 21 देन 25। यहाँ से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म एपी का क्या है? 9। कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने तरीका बताया था। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स ले लीजिए, उन टर्म्स का आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकालना है? राइट माइनस लेफ्ट। तो मान लीजिए मैंने 9 और 13 को कंसीडर किया, तो 13 माइनस 9 क्या होता है? 4 होता है, तो 4। अब मुझे क्या लिखना है? 12th लिखना है। 12th टर्म कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए ट्वेल्थ का मतलब 12th टर्म। इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। ए एन इक्वल्स ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, तो मैं इक्वल्स फर्स्ट टर्म क्या है? 9 प्लस n क्या है? किस पोजीशन पर आप टर्म चाहते हैं, किस पोजीशन पर आप टर्म चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ 12th पोजीशन पर, तो मैं 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या निकाला है? 4। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 प्लस 11 इंटू 4। अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा? 9 इंटू 44। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा? 9 प्लस 44। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 53। सिमिलरली A24 निकालने का क्या तरीका है? A24 इक्वल्स 9, फर्स्ट टर्म तो 9 है, 9 प्लस किस पोजीशन पर? तो 24 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स 9 प्लस 23 इंटू 4। ये क्या आएगा? 9 प्लस 92। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 101। लास्ट क्या बोला? nth टर्म मतलब फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। हो गया, ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकेंड आंसर है, ये थर्ड आंसर है। और इसको समझना कैसे, तो वो देखिए कि मान लीजिए क्वेश्चन कैसे गिवन है कि फर्स्ट पोजीशन पर 9 है, सेकेंड पर 13 है, थर्ड पर 17 है, फोर्थ पर 21 है, फिफ्थ पर 25 है। अगर ऐसे आगे बढ़े और 12th पोजीशन का मैं नंबर पूछूं कि उस सीक्वेंस का कौन सा एलिमेंट आएगा वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 12th पोजीशन पर 53 आएगा। अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूँ और 24th पोजीशन पर आऊँ, अगर मैं 24th पोजीशन पर आता हूँ तो उस समय सीक्वेंस का कौन सा नंबर आएगा? सीक्वेंस में 101 आएगा। एक्चुअली वो यही पूछना चाहता था कि 12th पर कौन सा सीक्वेंस का कौन सा नंबर आएगा, तो 53। 24th पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, तो 101। अब ये क्वेश्चन पढ़िए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4 9 14 19 इज 124। मतलब क्या ये सीक्वेंस गिवन है? सीक्वेंस क्या है मेरे पास? 4 9 14 19 एंड सो ऑन। पूछ रहा है किस पोजीशन पर 120। पहले तो ये आपको पता करना होगा कि 124 इस सीक्वेंस का पार्ट है भी कि नहीं। अगर है तो किस पोजीशन पर आ रहा है। चलिए अज्यूम लेट एट nth पोजीशन 124 विल कम। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या था? an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन इस बार टर्म दे रखा है, कि 124 के बारे में बात कर रहा है कि 124 किस पोजीशन पर आएगा। मतलब टर्म दे रखा है, इस सीक्वेंस का पार्ट है 124, तो 124 यहाँ लिख दूंगा। ए क्या है? सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट एलिमेंट 4 है, प्लस एन मुझे निकालना है, किस पोजीशन पर 124 आएगा वो निकालना है। डी निकालने का क्या तरीका है? कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स ले लीजिए और राइट मोस्ट माइनस लेफ्ट मोस्ट कर दीजिए, तो 9 माइनस 4 क्या होगा? 5।
तो यहाँ पर 5। अब देखिए क्या होगा अगर मैं 4 को इधर ले आता हूँ तो 120 इक्वल्स n-1 इंटू 5। अगर 5 को मैं डिनोमिनेटर ले आता हूँ तो क्या होगा 5 2 जा 10, आई थिंक 24 इक्वल्स n-1, यानी n का वैल्यू क्या आया 1 आया, सॉरी 25 आया। n का वैल्यू क्या आया 25 आया। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पर 4 है, सेकंड पोजीशन पर 9 है, थर्ड पोजीशन पर 14 है, फोर्थ पोजीशन पर 19 है। अगर ऐसे ही आगे बढ़ूँ और मैं अगर 25th पोजीशन का नंबर जानना चाहूँ कि सीक्वेंस का कौन सा नंबर आएगा, तो उस जगह पर आपका क्या आएगा 124 आएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 613। अच्छा मिडिल टर्म आ गया। मिडिल टर्म के लिए पहले आप ये समझिए, मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। एक लेता हूँ 1 3 5, एक एग्जांपल लेता हूँ 1 5 9 13 17। ये भी AP में है और ये भी AP में है। अगर मैं पूछे इसका मिडिल टर्म क्या होगा तो आप बोलेगा मिडिल टर्म 3 है, इसमें मिडिल टर्म क्या है 9 है। अब ये तो छोटा सीक्वेंस था, जानना काफ़ी आसान था, लेकिन मान लीजिए काफ़ी लंबा सीक्वेंस होगा तब कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n जो है नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हैं 3 हैं। अब मिडिल टर्म मुझे निकालना है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करूँ, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस पोजीशन पर जो नंबर होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा। जैसे यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3, तो 3 + 1 बाई 2 इट मीन्स 2, मतलब जो सेकेंड पोजीशन का नंबर है, सेकेंड टर्म है, उसी को हम मिडिल टर्म बोलेंगे। हाँ 3 सेकेंड टर्म है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 1 2 3 4 5 है। अगर मुझे मिडिल टर्म जानना है कि मिडिल टर्म कौन सा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 5 + 1 बाई 2 इक्वल्स 3। इट मीन्स थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म है। हाँ देखिए स्टार्टिंग से 1 2 3 थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म है। ये 3 आया मीन्स थर्ड टर्म, ये 2 आया मीन्स सेकेंड टर्म, ऐसे। तो मान लीजिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तब, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पोजीशन पर जो नंबर होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 4 7 10, और एक एग्जांपल है 1 5 9 13 17 21। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इक्वल्स 4 है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 आता है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, वो कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये हो गया, एंड सेकेंड जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये 2 मिडिल टर्म आएंगे। यही आप देख लीजिए इस एग्जाम्पल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिडिल टर्म क्या है, तो 4 है और 7 है। अगर मैं इसमें इस एग्जाम्पल में पूछूं तो क्या होगा, 9 है 13 है। अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 4, तो 4/2 एंड 4/2 + 1, तो यहाँ से सेकेंड टर्म एंड
थर्ड टर्म। हाँ, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 7 है, वो दोनों मिडिल टर्म है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, सेकेंड एग्जांपल की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ देखिए मिडिल टर्म क्या आएगा, 6/2 एंड 6/2 प्लस 1, तो ये आएगा 3 एंड 4, मतलब थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। हाँ, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 13 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एपी दिया हुआ है, अगर आपसे मिडिल टर्म पूछ रहा है, पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स जानने का कोशिश कीजिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स जानना है तो आप क्या कीजिए, an का फॉर्मूला लगा दीजिए। जहाँ पर an कौन है, लास्ट पोजीशन वाला नंबर रखिए। जो सीक्वेंस का सबसे लास्ट नंबर होगा आप उसको n के जगह पर रखिए और n का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। एक बार जब n पता चल जाए ऑड है या इवन है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये देखिए एग्जांपल, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 क्या है, 6 13 20 216। इससे फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स 6 और d क्या निकला, मान लीजिए मैंने 6 13 को कंसीडर किया है तो d आपका 7 आया। ये एपी में है, उन्होंने क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है एपी में है। अब देखिए मैंने बताया मिडिल टर्म जानने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स n निकालिए। n निकालने का तरीका, आप n का फॉर्मूला लगा दिए। मैं अगर n का फॉर्मूला लगाऊं तो n इक्वल्स क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर कौन सा नंबर, कौन सा टर्म लेंगे, जो सबसे लास्ट टर्म होगा वो लेंगे। यहाँ पर मैं 216 लास्ट टर्म है तो मैं 216 लूँगा। a क्या है, फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 6 प्लस n तो मुझे निकालना है तो n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 210 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 7। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो क्या होगा, 30 इक्वल्स n माइनस 1, राइट। अगर n का वैल्यू निकालें तो n इक्वल्स 31। अब n इक्वल्स 31 आया, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो किस पोजीशन पर आपका मिडिल टर्म आएगा, n प्लस 1/2 इस पोजीशन पर आएगा। देखते हैं क्या है, 31 प्लस 1/2 दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16। इट मीन्स 16th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। अब मुझे वो बताना है 16th टर्म क्या है। अभी तक तो मैंने ये निकाला 16th टर्म वाला, 16th पोजीशन वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक मिडिल टर्म का पोजीशन निकाला, मिडिल टर्म नहीं निकाला है। मिडिल टर्म निकालना है तो फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि मुझे वो टर्म जानना, वो टर्म क्या है। तो A16 के बारे में जानना है तो A16 इक्वल्स A क्या है, 6 है, प्लस इस बार n पता चल गया, n क्या है 16th पोजीशन पर, इट मीन्स n के जगह पर मैं 16 लिखूंगा। 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 7, तो ये क्या आया 6 प्लस 15 इंटू 7, 6 प्लस ये क्या आएगा, आई थिंक 105, राइट। और इसको अगर ऐड करेंगे तो 111, ये आपका मिडिल टर्म है, ये आपका मिडिल टर्म है आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 7 13 19 एंड सो ऑन। तो ये जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स 7 है, d क्या है, आई थिंक 6 है। अब मुझे मिडिल टर्म निकालना है तो मिडिल टर्म के लिए अब n का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि n ही बता सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। चलिए उसके लिए मैंने बताया क्या, n का फॉर्मूला लगा दिए। n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n लास्ट टर्म लेना है, लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 241, a क्या है 7 है, प्लस n तो मुझे निकालना है, d क्या है आई थिंक 6 है। अगर फर्दर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 234 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 6। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इक्वल्स n माइनस 1, n का वैल्यू क्या आएगा
40। इस बार देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 40 आ गया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 40 आता है, इवन आता है, तो दो मिडिल टर्म आएंगे। दो मिडिल टर्म कौन कौन आएंगे? n/2 आएगा एंड n/2 + 1 आएगा। अगर n की जगह पर 40 रखे तो क्या आएगा? 20, इट मीन्स 28th एंड 21st टर्म। ये दो टर्म AP के होंगे। चलिए निकालते। अभी तक तो मैंने पोजीशन निकाला, उस पोजीशन पर मिडिल टर्म होगा, 28th पोजीशन पर एंड 21st पोजीशन पर। अब मुझे निकालना है वो 28th या फिर 21st पर कौन सा टर्म है वो निकालना है। तो मैं दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज करूंगा, n = a + n-1 × d। तो यहाँ पर n निकालना है कौन सा? 20 पोजीशन का। तो a20 = a मीन्स फर्स्ट टर्म 7 प्लस, यहाँ पर n का वैल्यू पता चल गया, दैट इज 20, 20 - 1, और d क्या है आपका? d 6 है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वही आपका मिडिल टर्म होगा। अगर मान लीजिए a21 निकालना है तो a21 के लिए 7 + 21 - 1 × 6। अगर इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा? 7 + 20 × 6, आई थिंक 127 आएगा। चलिए इसका क्या आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर निकाल कर बताइएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़िए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू APs आर द सेम। मतलब कहने का मतलब अगर इसमें कोई nth पोजीशन पर कोई कॉमन नंबर है ना, कॉमन टर्म है, तो वो निकाल के बताइए। चलिए देखते हैं। यहाँ से n क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × d। d क्या है यहाँ पर? 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6n - 5। अगर इस सीक्वेंस का बात करें तो मान लीजिए मैं n' लिखता हूँ। n' क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 × d। d क्या है यहाँ पर? d आई थिंक -1 है, तो 69 - n + 1, यह क्या होगा? -n + 70। अब इसने क्या बोला है? nth पोजीशन के लिए ये दोनों जो टर्म है nth टर्म वो दोनों इक्वल हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टर्म इक्वल है, इट मीन 6n - 5 = -n + 70, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो 7n = 75 और n = 75/7। मुझे पता है कि जो n वैल्यू है, पोजीशन है, पोजीशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या फिर पोजीशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, या फिर पोजीशन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। इट मीन्स जो मैंने ये वैल्यू जो आया है, इसका क्या मतलब बना कि ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो इन दोनों में nth पोजीशन पर टर्म इक्वल हैं। तो नो नंबर्स, नो सच नंबर इज पॉसिबल, नो सच नंबर इज possible which is common in both, which is common in both। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31, 8th टर्म बोल दिया है तो A8 = A + n के जगह पर तो 8 लिख ही सकता हूँ क्योंकि उसने 8 दे दिया है। 8 - 1 × d। टर्म क्या है? 31, तो मैं 8 की जगह 31 A + 7d। एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। सबसे पहले तो उसने A15 को कंपेयर किया किससे? A11 से। कौन ग्रेटर है? 15th टर्म ग्रेटर है। ये फर्स्ट, ये वाला ग्रेटर है, ये वाला स्मॉलर है। तो अगर मैंने आपको बताया था पहले के वीडियो, अगर आपने फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर दोनों को, क्योंकि A15 ग्रेटर है, A11 आपका स्मॉलर है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो ये जो 16 लिखा हुआ है या तो ग्रेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दें या स्मॉलर में ऐड कर दें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। किस लिए? इक्वल बनाने के लिए। तो मैंने इक्वल बना दिया। A15 क्या होगा? A + n की जगह 15 लिख सकता हूँ, 15 - 1 × d। d नहीं पता है। A11 कैसा? सॉरी, हाँ, -16 = A +
n माइनस वन, 11 माइनस वन क्या होगा 10, 10d। सॉल्व कीजिए इसको, a प्लस 15d या फिर सीधे सीधे 14d लिख दीजिए। a प्लस 14d माइनस 16 इक्वल्स a प्लस 10d। मुझे लगता है a गेट कैंसल आउट और ये हो जाए आपका 4d इक्वल्स 16, इट मीन्स d इक्वल्स 4। अगर d का वैल्यू पता चल गया है तो इसमें डालिए, देखिए क्या आता है 31 इक्वल्स a प्लस 28। a का वैल्यू क्या आया 3। फाइंड द AP कैसे लिखेंगे 3 देन 7 देन 11 देन 15 डॉट 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 AP। ये आपका फाइनल आंसर है, बस यही तो करना है।